मीराल के फोन पर फेक आईडी बने हुए काफी दिन हो गए थे, मगर अभी तक लॉगिन नहीं किया था, मगर वो इसके बारे में सोचने लगी थी। मीराल ने डरते डरते वो आईडी ऑन की। अभी उसे ऑन किए कुछ देर ही हुई थी, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई लव सीकर के नाम से। उसने वो एक्सेप्ट किया ही था कि उसे ढेरों मैसेज मौसूल हुए। उसने घबराते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया, मगर उसे लव सीकर नाम बहुत अट्रैक्ट किया था। मीराल तलहा के साथ अपने लिए कुछ ड्रेसेस देखने आई थी। मीराल ने व्हाइट कैपरी पर रेड कलर की शॉर्ट शर्ट पहन रखी थी, जिस पर रेड दुपट्टा गले में डाल रखा था। वो सिंपल सी क्यामत ढा रही थी। तलहा जेंट सेक्शन में अपने लिए कुछ देख रहा था, मीराल लेडीज सेक्शन में अपने लिए कुछ देख रही थी। उसे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। एक्चुअली मुझे अपनी बहन के लिए कुछ खरीदना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो आवाज सुनकर पलटी। शामिर अपने सामने उस रेस्टोरेंट वाली लड़की को देख हैरत ज़दा हुआ। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मीराल शाइस्तगी से बोली। मुझे लगता है मेरी हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प करनी चाहिए। शामिर इसे घूरते हुए तलखी से बोला। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपकी बात का? मीराल ने ना समझी से शामिर को देखा। मतलब ये, मुझे आप जैसी लड़की की मदद की जरूरत नहीं है। आप बस ये सोचें जिस इंसान के साथ आई हैं उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं। शामिर एक एक लफ्ज चबाकर बोला। मीराल ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा जो अच्छा खासा मुहज्जब लग रहा था, बल्कि अच्छी खासी पर्सनालिटी का मालिक था, मगर बहुत अजीब बातें कर रहा था। मीराल खुद पर कंट्रोल करने के बावजूद तब गई। मतलब क्या है मुझ जैसी लड़की? जबान संभाल कर बात करो। मैं क्यों सोचूं कि मुझे इस इंसान से पैसे कैसे निकलवाने हैं? वो बिना कहे मुझ पर खर्च कर देते हैं। अजीब इंसान है, पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। मीराल गुस्से से बोली। मैं पागल नहीं, बल्कि आप जैसी लड़कियां पागल होती हैं, जो कि अपनी इज्जत को इस हद से। देखिए मिस्टर, अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। वो शामिर की बात काटते हुए बोली। समझ आया, आप मुझ पर लाइन मार रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है आपने। आने दे मेरे भाई को, वो आपको ठीक करेंगे। मीराल शामिर के अल्फाज सुनकर गुस्से से आग बगोला हुई। वो आ गए मेरे भाई, मीराल तलहा को देखते हुए बोली, जो उनकी ही तरफ आ रहा था। यह आपका भाई है? शामिर हैरत ज़दा बोला। नहीं, मेरी बहन है। मीराल इसको हैरत ज़दा देखते तंजिया बोली। क्या हुआ है मीराल? तलहा मीराल के पास आते हुए बोला, जो एक अजनबी से बातें कर रही थी। कुछ नहीं भाई, इनको पागल खाने का पता समझा दें, अपना इलाज करवा रहे हैं। दिमागी मर्ज की वजह से यादाश्त कमजोर हो चुकी है बेचारे की, मीराल गुस्से से बोली, जिस पर शामिर ने मीराल को अच्छे से देखा, जो उसके मुंह पर ही उसे पागल कह रही थी। तलहा ने कुछ कहने पर मुंह खोला ही था कि मीराल उसे खींचती हुई वहां से ले गई, क्योंकि वो अब उस खतबी इंसान को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मीराल, कहाँ हो तुम? तलहा मीराल को आवाज लगाते हुए लाउंज की तरफ आया, जहां मीराल मोबाइल पर चैट करने में मसरूफ थी। अचानक से उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हुई। मीराल, क्या हुआ है? तलहा ने उसे देखकर तशवीश ज़दा अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, बस वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, वो बोली। तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट करो। चलो उठो, फोन छोड़ो और कमरे में चलकर आराम करो। तलहा ने तशवीश ज़दा अंदाज में मीराल के माथे पर हाथ रखा। कर लूंगी आराम। आपको कोई काम था भाई? हाँ, बस ये शर्ट प्रेस करवानी थी, लेकिन अब मैं खुद कर लेता हूं, तुम आराम करो। तलहा के अंदाज में काफी तशवीश थी। इसके लिए मीराल दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई थी। वो इतने प्यार करने वाले भाई को और अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, मगर ये शर्मिंदगी चंद ही पल की थी। नहीं, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रही। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए चैटिंग कर लेती हूँ, इसमें क्या बुराई है? वरना लड़कियां क्या कुछ नहीं करती। इसकी अपनी फ्रेंड्स तो अब लड़कों से बाहर मिलने लगी थीं। वो तो बस थोड़ी देर चंद बातें कर लेती हैं। मैंने तो सिर्फ दोस्त बनाया है। वो खुद को तसल्ली देती हुई दिल ही दिल में सोचने लगी। मगर वो ये भूल गई थी कि हमारे मुआशरे में एक गैर मुहर्रम कभी भी एक औरत का दोस्त नहीं हो सकता। मीराल ने इस आईडी को सीकर से बात करनी शुरू कर दी थी, मगर मीराल उससे एक हद में रहकर बात करती थी। उसने उसे पहले दिन बावर करवा दिया था कि वो सिर्फ इसका दोस्त है, इससे आगे कुछ नहीं। ना कभी अपनी तस्वीर सेंड की और ना ही कभी कोई वल्दर या कोई प्यार भरी बात की, लेकिन वो इससे बात किए बगैर रह नहीं सकती थी, क्योंकि ये बात तो तय है कि सिन्फ़े मुखालिफ में कशिश है। वो इस दलदल में गिर चुकी थी, चाहते हुए भी निकल नहीं सकती थी। वो हर बार खुद को यही बावर करवाती कि कोई गुनाह नहीं कर रही, अगर गुनाह है भी तो छोटा सा गुनाह है। मगर वो ये भूल गई थी कि गुनाह छोटा हो या बड़ा, कफारा जरूर अदा करना पड़ता है। सच कहते हैं, बुरी सोहबत से कांटे अच्छे जो एक ही दफा जख्मी करते हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि मीराल को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। कहानी का अगला धमाकेदार हिस्सा देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।